तो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? आई होप सब ठीक होंगे। सो आज हम करने जा रहे हैं सिंपल अरिथमेटिक मीन और वेटेड अरिथमेटिक मीन। ठीक है, हमने पढ़ा था कि दो टाइप्स के मीन होते हैं, एक होता है सिंपल और एक होता है वेटेड। ठीक है, सो लेट्स बिगिन विद द टॉपिक। शुरू करने से पहले आई वुड रिक्वेस्ट यू पीपल टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। सो पहले हम करने जा रहे हैं सिंपल अरिथमेटिक मीन। ठीक है, इसमें अलग अलग टाइप्स होते हैं, इसके भी कह सकते हैं, सब कैटेगरीज हैं इसकी। पहली क्या है? इंडिविजुअल सीरीज। इंडिविजुअल सीरीज कौन सी होती है? इन केस ऑफ इंडिविजुअल सीरीज अरिथमेटिक मीन कैन बी कंपाउंड बाय अप्लाइंग एनी ऑफ द टू मेथड। कोई भी दो मेथड से हम क्या बोलते हैं, इंडिविजुअल सीरीज में अरिथमेटिक मीन निकाल सकते हैं। कैसे? पहला है डायरेक्ट मेथड। ठीक है, डायरेक्ट मेथड में क्या होता है? when direct method is used, the formula क्या है इसका? x बार सिग्मा x डिवाइडेड बाय n। x बार इज इक्वल टू सिग्मा x डिवाइडेड बाय n। तो x बार क्या है? दिस इज अरिथमेटिक मीन। सिग्मा x क्या होता है? इसको बोलते हैं हम सिग्मा। सिग्मा x को मतलब सम ऑफ वैल्यूज ऑफ द आइटम्स ऑफ द सीरीज, मतलब जितनी भी वैल्यूज को जोड़ के जो भी आंसर आया है, ठीक है, जितना भी आंसर आया है वो यहाँ पे आ जाएगा EX के बदले में। और N है नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, कितने नंबर ऑफ आइटम्स है। ठीक है, तो कैसे कैलकुलेशन कैसे करते हैं इसकी, ध्यान से देखना। स्टेप्स फॉर कैलकुलेशन: ऐड टुगेदर ऑल द वैल्यूज ऑफ द वेरिएबल x एंड ऑब्टेन द टोटल सिग्मा x। वो कह रहा है कि सारे वैल्यूज को ऐड कर दो x के, जो भी वेरिएबल्स हैं, ठीक है, और ऑब्टेन कर लो सिग्मा x। सिग्मा x को ऑब्टेन कर लो, मतलब जितनी भी x की सीरीज में जितने भी नंबर है 5, 3, 6, 7, 8, 9, इन सब को ऐड करने के बाद क्या मिलेगा हमें? सिग्मा x मिलेगा। ठीक है, डिवाइड दिस टोटल बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन दैट इज n, द रिजल्ट विल बी गिव द वैल्यू ऑफ अरिथमेटिक मीन। वो कह रहा है डिवाइड कर दो नंबर ऑफ आइटम्स को, कितने हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो 6 नंबर से इसको डिवाइड कर दो। n इज इक्वल टू 6। ठीक है, सो लेट अस लुक एट द एग्जांपल which is given over here. Example 1, the pocket allowance in rupees of 10 students are given below. Pocket allowance है जो खर्चा मिलता है बच्चों को महीने की, कह सकते हैं। ठीक है, ठीक है, तो खर्चा कैसे? एक बच्चे को 15 मिला, एक को 20, एक को 30, एक को 22, एक को 25, एक को 18, एक को 40, एक को 50, एक को 55, एक को 65। ठीक है, सो कैलकुलेट द अरिथमेटिक मीन। वो कह रहा है कि मीन निकालो, अरिथमेटिक मीन। ठीक है, फॉर्मूला क्या है? मीन का सिग्मा x अपॉन n। तो हम क्या करेंगे? फर्स्ट वी विल ऐड दीज वैल्यूज। ठीक है, ये देखो, इनको ऐड करने पे हमें क्या मिलेगा? टोटल 340। और ये कितने हैं नंबर ऑफ स्टूडेंट? 10 एंड 10। तो फॉर्मूला क्या बना? सिग्मा x इज इक्वल टू सिग्मा x अपॉन n। x बार इज इक्वल टू 340 डिवाइडेड बाय 10। तो मीन कितना आया? 34। ठीक है, ये देखिए ऐसे। ठीक है, सिग्मा x कितना है? 340। नंबर ऑफ आइटम्स कितने हैं? 10 है। तो आंसर कितना आ गया? 34। दस द एवरेज पॉकेट अलाउंस इज ₹34। ठीक है, ये था आपका डायरेक्ट मेथड। ठीक है, एक होता है दूसरा मेथड, क्या होता है? दूसरा है शॉर्टकट मेथड। ठीक है, व्हेन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन आर लार्ज द अरिथमेटिक मीन कैन बी कैलकुलेटेड बाय यूजिंग शॉर्टकट मेथड। जब नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन लार्ज हो, मतलब 10 की जगह 50 हो, 100 हो, तो ये इस तरीके से आंसर निकलता है। ठीक है, और अज्यूम्ड मीन मेथड, इसको हम बोलते हैं अज्यूम्ड मीन मेथड, इसको ये भी बोला जाता है। ठीक है, तो इसमें क्या है कि when number of observation are large, the arithmetic mean can be calculated by using shortcut method or assumed mean method. When deviation are taken from an assumed mean, the following formula is used. assumed mean से जब आंसर निकलता है तो ऐसे निकलता है: x बार इज इक्वल टू a प्लस सिग्मा d अपॉन n। d क्या है? डेविएशन ऑफ आइटम्स फ्रॉम assumed mean। assumed mean से जो भी आइटम्स डेविएट कर रही हैं, एक हम मीन अज्यूम कर लेते हैं कि यार ये हमारा मीन है, मान लो 50 अज्यूम कर लिया हमने उसी रो में से। ठीक है,
50 को अज्यूम करने के बाद जो भी डेविएशन आ रही है एक्चुअल मीन से, उसको हम यहाँ मतलब उसको हम उससे एक्स से माइनस कर देते हैं। ठीक है, मैं करके दिखाऊंगा, आपको आसान लगेगा ये जब करूँगा तो। और ए है अज्यूम मीन, जो भी आपने वैल्यू अज्यूम की होगी। ठीक है, सो स्टेप कैसे हैं? एनी वन ऑफ द आइटम इन द सीरीज इज टेकन एज अज्यूम मीन। कोई भी एक आइटम पूरी सीरीज में आप उसको मीन ले लो, अज्यूम मीन ले लो। ठीक है, टेक द डेविएशन ऑफ द आइटम फ्रॉम द अज्यूम मीन। अब डेविएशन कैसे लेंगे कि जो भी हमने अज्यूम मीन लिया है उसको माइनस कर देंगे एक्स की जितनी भी वैल्यूज हैं। ठीक है, एंड डिनोट दीज डेविएशन एज डी बाई डी, उसको हम डी से डिनोट करेंगे। ऑब्टेन द सम ऑफ डेविएशन, जो भी ये डी आएगा ना, जितने भी नंबर आएंगे इनका सम ले लेंगे, वो बनेगा सिग्मा डी। ठीक है, सब्स्टिट्यूट द वैल्यूज ऑफ ए सिग्मा डी एंड एन इन द अबव फार्मूला। इस फार्मूले में इसकी वैल्यूज सब्स्टिट्यूट कर देंगे और आंसर आ जाएगा। गिवन एग्जाम्पल कैसे है? एक पॉकेट अलाउंस है 10 बच्चों का, तो ये पॉकेट अलाउंस है 15, 20, 30, 22, 25, 18, 40, 55, 65। अर्थमेटिक मीन निकालना है, जिसमें हमने मीन पहले जो अज्यूम कर लिया वो 40 कर लिया कि इतना होगा मीन। ठीक है, तो हमने क्या किया, नंबर ऑफ स्टूडेंट 10 है, एक्स अलाउंस ये पॉकेट अलाउंस है, अज्यूम मीन हमने 40 कर लिया। अब इस 40 में से ये नंबर माइनस हो जाएंगे, अज्यूम मीन 40, तो डी का फॉर्मूला क्या है, एक्स माइनस 40, एक्स माइनस ए है, वैसे ए हमने ले लिया 40, तो इसकी जगह 40। तो 15 माइनस 40 माइनस 25, 20 माइनस 40 माइनस 20, माइनस 10, 18, 15, 22, 0, 10, 15, 25, 65। ठीक है, सो फॉर्मूला क्या था, इसका आंसर क्या निकला, ये आया सिग्मा डी टोटल इसका जो भी करके, और ये एन क्या है, एन प्लस 10। फॉर्मूला क्या था, सिग्मा एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस सिग्मा डी अपॉन एन। तो एक्स बार इज इक्वल टू अज्यूम के लिए था 40, ठीक है, प्लस सिग्मा डी कितना आया था, -60 अपॉन 10। ठीक है, अब इसको आप ऐसे डिवाइड कर लो या माइनस कर लो। ठीक है, सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू वी गेट, ये हमको मिल गया जो कि मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, उसके बाद क्या करना है, ये इसको कर दो, 40 माइनस 6 34 आंसर आ गया। हैंस द एवरेज पॉकेट अलाउंस इज 34। ठीक है, दोनों में आंसर सेम ही आएगा, बहुत पॉइंट का डिफरेंस होगा कई बार, लेकिन ओवरऑल जो आंसर है शॉर्टकट मेथड और क्या बोलते हैं डायरेक्ट मेथड में, वो सेम ही आता है। ठीक है, सो दिस वाज द शॉर्टकट मेथड। और एक ये थी इंडिविजुअल सीरीज के जो हमने करे हैं। तो आपको पता ही है इंडिविजुअल सीरीज में 2 मेथड यूज होते हैं, एक होता है डायरेक्ट मेथड और एक होता है शॉर्टकट मेथड। ठीक है, ये थी इंडिविजुअल सीरीज, सिंपल अरिथमेटिक मीन की इंडिविजुअल सीरीज। ठीक है, सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, टिल देन बाय।